ओके ओके, देखो हाईजैकिंग लाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको समझाता हूँ। हाईजैकिंग लाइन से पहले मैं आपको एसएमसी का इम्बैलेंस समझाता हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले एसएमसी का उससे पहले हमारा हाईजैकिंग कॉन्सेप्ट है आज, हाईजैकिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, मैंने मॉर्निंग में इसके बारे में थोड़ा सा बताया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं करा। मैंने सोचा मेरे ज़्यादातर जो भक्त हैं वो शाम को आते हैं, तो मैं सुबह नहीं करूँगा, रात को करूँगा, तो मैंने इसे रात के टाइम में। तो बेसिकली हमारे पास हाईजैकिंग। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एसएमसी का इम्बैलेंस समझाता हूँ। इम्बैलेंस के बारे में, इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, मुझे पता है एसएमसी में इम्बैलेंस के बारे में मैंने समझाया नहीं है, क्योंकि ये एडवांस लेवल पे आता है, ये हर किसी को समझ में नहीं आता है। इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखो, जैसे मान के चलो एक एरिया बनता है, ये ज़्यादातर दो कैंडल के कॉन्सेप्ट होते हैं। मान लो ये कैंडल बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बनी हुई है, और इससे पहले एक कैंडल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो करीब मान के चलो यहाँ तक अगर बनी हुई है इस जगह से ऐसे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूँ, इनका कलर भी करूँगा ताकि और क्लियर हो जाए तुम्हें। अभी ये क्या हो रहा है, ये देखो। ठीक है, ये ओके, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर इस तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे समझ लो आप इसको, थोड़ा सा और मैं गैप कम कर देता हूँ। ओके, और इसमें बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से अगर कोई भी पैटर्न होता है, इसमें कलर का कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन हाँ ये कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। मतलब अगर ग्रीन होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सेंटर कैंडल हमेशा ग्रीन होनी चाहिए इसके अंदर, ये फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, उसके बाद इंबैलेंस कैसे काम करता है ध्यान से देखना। होता क्या है, इसकी जो शैडो होती है बेसिकली ऐसे करके, और इसकी जो शैडो होती है वो इस तरीके से होती है। तो इंबैलेंस क्या करता है, बेसिकली इन शैडोज को कनेक्ट करता है, और उन शैडोज को कनेक्ट करने के बाद जो सेंट्रल कैंडल का जो एरिया आता है, अगर वो वही जो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप समझाया उसी के जैसे रूल्स फॉलो करता है, तो मार्केट की डायरेक्शन उसी तरीके से करती है, मार्केट की डायरेक्शन उसी तरीके से रिलेट करती है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही सेम चीज़, आप इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। बेसिकली इसके लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, देखोगे इस तरीके से ऐसे, और फिर इसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, जितना आपको सेंटर में चाहिए उतना यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि आपके पास शैडो इतनी ऐसी इक्वल बनी रहेंगे, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये जो सेंट्रल कैंडल के पार्ट्स हुए हैं, ये बेसिकली हमारे पास एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। यही वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इम्बैलेंस होता है जो यहाँ तक का एरिया होता है। ठीक है, दिस इज द इम्बैलेंस एरिया, इसी को इम्बैलेंस एरिया कहते हैं। वैसे लाइन भी होती है, बट पूरा का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल एरिया जो होता है ये आपका इम्बैलेंस एरिया। अब बात आती है, चलो ठीक है ये है, बाकी इसके रूल सारे फेवर वाले गैप के यूज होंगे, जो एफबीजी के रूल होते हैं ना, और ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स होते हैं, वो बेसिकली सबके साथ वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बार बार मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ओवरराइट हो जाएगा। ये मान के चलो बिल्कुल सेम होते हैं। अब आती है बात सबसे बड़ी किसकी, ये हाईजैकिंग क्या है। अब मैं आपको हाईजैकिंग के बारे में समझाता हूँ, हाईजैकिंग है क्या एक्चुअली में। ध्यान से देखना, होता क्या हाईजैकिंग में, अगर कैंडल मान के चलो ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा भी कैंडल बन गई है। हाईजैकिंग बेसिकली कब होती है, जब कैंडल शिफ्टिंग का केस होता है। कैंडल शिफ्टिंग के केस के बारे में मैंने सिर्फ आपको कुछ नहीं बताया, वॉल्यूम फिलअप और वॉल्यूम बर्स्ट के अलावा उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर हुआ क्या है, शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, बेसिकली यहाँ देखो शिफ्टिंग हुई है, और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पर इंबैलेंस का क्या रोल है, थोड़ा सा इंबैलेंस जैसा है, मतलब क्रॉसिंग तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा इंबैलेंस होता है। अब यहाँ पर आपको तीन कैंडल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही पड़ेगी। तो मैं एक हटा देता हूँ, ऊपर जाता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। ओके, यहाँ पर यहाँ रख देता हूँ। और इसमें कोशिश करनी है कि आपको ये जो एरिया मिले ना, सबसे पहले इसके अंदर आता है कि सेम कैंडल होनी चाहिए, ऊपर और नीचे का कलर सेम होना चाहिए। अभी तो ग्रीन है तो ग्रीन, और अगर रेड है तो रेड। ठीक है, सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज, इनकी जो शैडोज होती है, जैसे आप शैडो देख रहे हो ऐसे करके, शैडोज जो होती है इनकी शैडोज को अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक लाइन निकल के आएगी। ये जो लाइन आपको निकल के आएगी, ये लाइन आपको निकलती हुई दिख रही है, इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो ये ही लाइन एक हाईजैकिंग लाइन होती है। देखो ज्यादातर कंडीशन में अगर ये बॉटम है मार्केट का, तो वहां पर आपको लाइन अगर मिल गई, तो ये समझ लो इसके बाद की कैंडल मुश्किल नीचे आती है। मतलब ये भी एक तरह से अवेयरनेस की तरह काम करती है। हाईजैकिंग लाइन इस तरीके से होती है। तो कोशिश रहेगी कि सेंटर में किसी भी कैंडल की बॉडी को ये क्रॉस ना करे। ठीक है, एक भी उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एक भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए सेंटर इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ग्रीन एरिया के, मतलब जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, आपको बस क्या ढूंढना है, बेसिकली ऐसा ढूंढना है कि जहाँ पर आपको कैंडल शिफ्टिंग दिखे। अब इसमें तो कैंडल शिफ्टिंग है नहीं किसी के अंदर भी, कैंडल शिफ्टिंग हमें चाहिए। कैंडल शिफ्टिंग कहाँ दिखेगी, गोल्ड में तो वैसे भी नहीं दिखेगी, चलो निफ्टी में लेके आता हूँ, वहाँ दिख जाएगी आपको। वहाँ तो भर भर कैंडल शिफ्टिंग होती है, उसमें तो आराम से आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये देखो ये डे की पहली कैंडल है, और ये भी देखो उसी की तरह रोल कर रही है। देखो डे की पहली कैंडल है ना, ये देखो, है नहीं, डे की पहली कैंडल वो अलग बात है, बट रूल फॉलो कर रही है, वो अलग चीज़ है कि रूल फॉलो कर रही है। देखो ठीक है, अब ऐसी 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 जगह पे तो कभी कुछ लगता नहीं है, क्योंकि डे की पहली कैंडल, बट हाँ रूल वो बना रही है, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ आपको रियल दिखाता हूँ कि रियल कैसे काम करेगी, अभी देखना। ठीक है, ये देखो, ये देखा, दिस इज ये पॉइंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लोग इग्नोर करते हैं, बट हमारे लिए बेसिकली हाईजैकिंग रही है। दिस इज हाईजैकिंग, ये भी नहीं है, और भी मतलब ज़्यादातर आपको उन्हीं में दिखेगी, स्टॉक्स वगैरह में दिख जाएगा, उनमें ज़्यादा दिख जाएगा, बॉटम में ज़्यादा दिख सकता है आपको, ऐसा कुछ नहीं। जैसे ये देखो, ये देखा, ये भी पर स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग है, मतलब 9-15 की कैंडल है, तो ज़्यादातर वही दिखेगी। तो हाईजैकिंग बेसिकली वही होती है मैक्सिमम टाइम। और बाकी मैं आपको बॉटम लेके चलता हूँ, एक बार मैं आपको मार्केट को बॉटम पे लेके चलता हूँ, तब आप समझ जाओगे। अरे यार 15 मिनट में बैठे हुए हैं, कहाँ से दिख जाएगी, 1 मिनट में। ये देखो, ये कनेक्ट हो गया नहीं, देखना पड़ेगा क्योंकि है तो हाईजैकिंग। ये देखो, इसमें कैंडल शिफ्टिंग है, देखो ध्यान से देखो कैंडल शिफ्टिंग कैसे है। ये क्लोज होनी थी कहाँ पर, इसके ऊपर, लेकिन क्लोज हुई नीचे, हुई इसके ऊपर क्लोज होनी थी, लेकिन देखो जो कैंडल शिफ्टिंग होता है वो बेसिकली हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर भी दिखेगी। भाई कैंडल शिफ्टिंग मतलब वो नीचे भी हो सकती है, दोनों साइड की चीज़ होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ही उठेगी तभी नीचे। जैसे ये देखो, ये देख रहे हो, ये यहाँ उठी है, लेकिन इसके अंदर शैडो नहीं, तो उसको नहीं लेंगे। ये यहाँ उठी है, लेकिन इसको कनेक्ट करोगे तो ये होगी नहीं कैंडल शिफ्टिंग। अब देखो आपके पास तीनों एक्सेप्शन सामने आ गए। तीनों एक्सेप्शन कैसे है ना, तीनों एक्सेप्शन देखो, आपको कनेक्ट करना है इस रेंज में। अगर ऐसा कोई पैटर्न निकल के आता है तो ही ये एप्लीकेबल होगी। ध्यान से देख लो, कैंडल शिफ्ट होनी चाहिए, जो ट्रेंड बनेगी वो किसी भी बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए, और साथ में बॉटम पे होगी तो ज़्यादा अच्छा है। मार्केट बॉटम पे होनी चाहिए। अब देखो आपको कुछ एक्सेप्शन दिखाता हूँ, अगर आपने इसके अलावा कुछ देखो, कैंडल शिफ्टिंग ये भी है, एक भी लॉ अगर काम नहीं करा तो गलत हो जाएगा। कैंडल शिफ्टिंग है, ठीक है, कैंडल शिफ्टिंग काम करेगी। ओके, पहला पॉइंट हमारा जो कैंडल शिफ्टिंग का था वो काम करेगा, कैंडल शिफ्टिंग। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आती है हमारे पास किसकी, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें जो ये बॉडी, ये लाइन है, लाइन डू नॉट क्रॉस बॉडी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लाइन डू नॉट क्रॉस बॉडी। अब कैसे, अभी लाइन कनेक्ट करके देखते हैं। ये तो फेल हो गई, इसमें बॉडी क्रॉस कर दी, इसका मतलब दिस इज नॉट ए हाईजैकिंग लाइन, ये हाईजैकिंग लाइन नहीं है। दूसरी चीज, अब क्या हो गया, दूसरी चीज क्या है, देखो ध्यान से, दूसरी चीज क्या है हमारे पास, अगर नीचे शैडो ही नहीं होगी तो कनेक्ट कैसे होगी, शैडो भी होनी बहुत जरूरी है। तो शैडो भी नहीं है तो फिर काम कैसे करेगी। अगर शैडो है, बॉटम शैडो या टॉप शैडो होनी चाहिए, शैडो नहीं है तो काम नहीं करेगी। शैडो होनी जरूरी है।
ओके, तो ये 3 चीज़ें हैं जो इसके होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कह सकते हो कि या तो बिल्कुल बॉटम पे हो, एट बॉटम, ठीक है, या फिर टॉप। अगर हम अभी मैं आपको बॉटम से दिखा रहा हूँ, मैं आपको टॉप पे दिखा रहा हूँ, इनमें से एक भी चीज़ फॉलो नहीं हुई तो इसका मतलब आप गलत जगह पर जा रहे हो। पोजीशन एंट्री इज रॉन्ग। समझ गए? एक्सेप्शन समझ आ गया? चलो एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रीन वाले एरिया से रेड वाले एरिया पर, ठीक है? यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर भी नहीं है। ये देखो, कोई दिख रहा है? हाँ, सेम कलर की होनी चाहिए। ये देखो, ये दिखा? अब यहाँ पर कैंडल शिफ्टिंग नीचे की साइड है, नीचे की साइड है, लाइन कनेक्ट करते हैं, दोनों में शैडोज भी हैं, दोनों में दोनों ये टॉप पर भी है, देखो मार्केट टॉप है ना, देखो इसके हिसाब से मार्केट टॉप है। एक छोटा सा ट्रेंड अगर देखोगे, मान लो यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ और यहाँ, तो ये मार्केट टॉप है ना, ये वाला हिस्सा हो गया। अभी इतने गाढ़े गाढ़े कैसे बन गए? देखो सर, इनको मैं कम करता हूँ, ठीक है? ये आप देखोगे, ये तो टॉप हो गया और ये मार्केट का बॉटम हो गया। तो ये बेसिकली टॉप पर है। और देखो इसमें जो मूव दिया है, देखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उतना ज़्यादा रहेगा, बट वही बात है कि जितना टॉप में रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी बन गया ना, देखो हाई देखिए, नीचे आ गया ना मार्केट, इस तरीके से होता है। समझ गए? रेयर चीज़ें हैं ये, बहुत रेयर होती है, मतलब आसानी से मिलने की नहीं है, बट कामगार होती है, काम करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगी, काम करती है। डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कहाँ कर रहे हो। अगर यूज़ गलत जगह करोगे, गलत गलत जगह काम करेगी। अभी देखो बॉटम है, ठीक है? बॉटम पे देखोगे, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है, ये दिख रही है? ये देखो, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, बट आप कनेक्ट करेंगे, लाइन टच नहीं होनी चाहिए बॉडी से। अगर लाइन टच होगी तो नहीं हो पाएगा। देखो बॉडी से टच होगी ना, इट मीन्स गलत है, ये काम नहीं करेगी, है ना? ये चीज़ है। और देखो नीचे आ भी गई, बट हाँ वो अलग बात है कि गैप की वजह से ऊपर चलेगी, बट आ तो नीचे गई ना वहाँ से। एक बार ट्राई करके देखना, सिंपल टॉपिक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है उसके अंदर। ओके, मैंने निफ्टी में समझाया, बाकी ग्राफ में भी सेम काम करेगा, कोई फर्क नहीं है। एक्सेप्शंस पे ध्यान रखना बस कि एक्सेप्शन होने चाहिए। देखो अभी ये नीचे आ रही है,